हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल सुपरविजन। आज हम बात करेंगे अमीटर। क्या? मीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में। किसके? वोल्ट मीटर। ओके। जैसे मान लो हमारा अमीटर अमीटर जो होता है हमारा पीएमएमसी टाइप होता है। मान लेते कोई अमीटर जैसे हमारा ये है, ठीक। ठीक, यहाँ पे हमारा जो होता है एक पॉइंटर लगा होता है। क्या लगा होता है भैया? पॉइंटर लगा होता है, ठीक। ऐसे स्प्रिंग होता है ये, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? 0 1 2 3 4। ऐसे भी हमारा वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वोल्ट मीटर होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है? पॉइंटर पॉइंटर लगा होता है, ठीक। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई सर्किट है जैसे ए, इसके बाद हमारा कोई, ठीक। ये हमारा क्या है? बल्ब है, ठीक। ये हमारा बल्ब है, ये भी हमारा बल्ब है, ठीक। अब हम बात करें अमीटर। अमीटर हमारा क्या करता है? अमीटर का यूनिट जो होता है हमारा, मान लेते हैं करंट। ये फर्स्ट लिखते हैं अमीटर। अमीटर करंट को मेजर करता है। मेजर यानी मापता है। किसी सर्किट में अमीटर जो होता है करंट को मापता है। इसको हम हमेशा यानी कि ऑलवेज ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, यानी सर्किट में हमेशा सीरीज में, ऑलवेज सर्किट में, यानी कि सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक। जो हमारा रजिस्टेंस अमीटर का इंटरनल रजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस जो होता है इज वेरी लो होता है, ठीक। मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, यानी कि आइडियली मान जो होता है हमारा, आइडियली आर इन जो होता है मीटर का वो 0 होता है। बट यानी आइडियली जो आर इन होता है हमारा, आर इन आइडियली आर इन जो होता है 0 होता है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है हमारा? आर इन प्रैक्टिकली वेरी लो होता है। ओके। अब मान लेते हैं जैसे हमको अमीटर का रेंज बढ़ाना हो। जैसे मान लो कोई अमीटर हमारा 2 एम्पियर मापता है, उससे अगर हम 4 एम्पियर मापने के लिए क्या करेंगे? तो उसमें हम जब अमीटर के पैरेलल यानी समांतर में एक रजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे हमारा क्या होगा? जो 2 एम्पियर वाला अमीटर होगा वो 4 एम्पियर को माप लेगा, ठीक। चौथा पॉइंट क्या हो जाता है? जैसे लिख देंगे हम फॉर रेंज एक्सटेंशन, ठीक। फार मतलब परास, यानी कि परास, अमीटर का परास बढ़ाने के लिए लिखते हैं कि अमीटर के समांतर में अमीटर के समांतर में एक रजिस्टेंस
जोड़ देते हैं। जो हमारा यहाँ पे रजिस्टेंस शंट यानी कि एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। यहाँ पे जो हमारा शंट होगा उसका मान हमेशा किससे कम होगा, आर इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होगा। तभी तो हमारा, जैसे मान लीजिए ये मीटर है, अब हम मीटर को क्यों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो, अगर हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसके हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं मीटर को, ठीक, तो मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। तो जो हमारा सारा करंट होगा वो हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक, तो यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो हमारा जो सारा करंट हो जाएगा अमीटर के थ्रू यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। बल्ब में कोई बिजली यानी लोड में कोई करंट नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारा लोड को करंट पूर्णतः मिले, ठीक। अब जैसे हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट इसलिए करते हैं, ठीक, जिससे हमारा क्या हो, ये वोल्टेज को पढ़ लें, ठीक। लिखते हैं ईट मेजर, यहाँ पे लिखते हैं ईट मेजर वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज को मापता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, सर्किट या परिपथ में हमेशा समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ते हैं, ओके। परिपथ में हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है, यानी कि आइडियली जो होता है मीटर का, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, वेरी हाई होता है, ओके, वेरी हाई। क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली क्या होता है, वेरी हाई होता है, ओके। अब हम जैसे मान लेते हैं अमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर परिपथ जो हमारा लोड होता है उसके हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि जो मीटर का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक। इंटरनल का वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है, जिसके कारण जो हमारा करंट होगा ये बहुत हाई होता है और जो लोड होगा वो बहुत कम होता है। मतलब वोल्ट मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस की अपेक्षा जो लोड का रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होता है, इसलिए हमारा जो करंट होगा लोड से प्रभावित होगा। हम जानते हैं कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, ठीक। इसीलिए हम वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा हाई रखते हैं ताकि जो हमारा करंट हो पूरी तरह से वो लोड से होकर प्रभावित करे, जिससे हमारा लोड में होने वाला ड्रॉप वोल्ट मीटर पढ़ सके, ठीक। और अमीटर का जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस हम वेरी लो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा इसे हम इस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जिससे इसे प्रवाहित होने वाली करंट जो हमारा क्या हो, लोड में प्रवाहित हो सके, ठीक। अब जैसे इसका क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जैसे वोल्ट मीटर का रेंज एक्साइटेशन के लिए, जैसे हम मान लेते हैं वोल्ट मीटर का क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कोई वोल्ट मीटर अगर हमारा 2 वोल्ट पढ़ रहा है, अगर इससे हम 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट पढ़वाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रीड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते
हैं, ठीक है। यानी किसी वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए, यानी क्या, परास बढ़ाने के लिए, ठीक, वोल्ट मीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। मतलब जैसे कोई वोल्ट मीटर है, वो हमारा क्या होता है, 2 एम्पियर पढ़ता है, ठीक। कोई वोल्ट मीटर है, अगर हमारा 2 वोल्ट रीड करता है, तो उससे हम 4 वोल्ट रीड कराने के लिए, 6 वोल्ट रीड कराने के लिए या 8 वोल्ट रीड कराने के लिए क्या करेंगे, उसी वोल्ट मीटर से क्या करेंगे, वोल्ट मीटर की सीरीज में एक हम हाई रेजिस्टेंस का शंट जोड़ देते हैं, जिससे हमारा वोल्ट मीटर क्या करेगा, मतलब जैसे मान लीजिए 4 वोल्ट 6 वोल्ट इसको हम रीड कर लेते हैं, ठीक। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारी अगर नेक्स्ट वीडियो आए तो आप सभी को पता लगे।